गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो उसके लिए हमें यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस क्या होती है? विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सभी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करे, वो क्या कहलाती है? आइडियल गैस। क्या आप सोचते हैं कि कोई गैस आइडियल होगी? नहीं, कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो नहीं करती, ओबे नहीं करती। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्योरली थ्योरेटिकल है और हाइपोथेटिकल है। ठीक है, जो गैसेस हैं वो कुछ गैसेस ऐसी हैं आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। कब? जब हमारे पास प्रेशर क्या होता है? लो, और टेम्परेचर क्या होता है? हाई। ऐसी गैसेस को हम क्या कहते हैं? रियल गैस। क्या कहते हैं? रियल गैस। अब आइडियल गैस और रियल गैस, इसका डिफरेंस आप समझ गए हो। आइडियल गैस क्या होती है? जो ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या फॉलो करती है? PV इज इक्वल टू nRT, वो आइडियल गैस होती है। और जो प्रेशर लो और टेम्परेचर हाई पे इस इक्वेशन को फॉलो करती है, वो क्या होती है? रियल गैस। ठीक है, तो अब स्टडी ऑफ डेविएशन करेंगे। इसकी डेविएशन की स्टडी क्या है? हमने ये ग्राफ बनाया है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। जो आइडियल गैस होगी वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी, मतलब उसका विद द प्रेशर क्या करेगी? वो प्रेशर इंक्रीज करेगा उसका एट कांस्टेंट PV। कांस्टेंट PV पे क्या करेगा? विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ये इसकी मतलब हीलियम की अगर हम बात करें तो ये, अगर हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या इंक्रीज कर रहा है? PV कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। किस केस में? हीलियम और हाइड्रोजन के केस में। आप देख सकते हैं इंक्रीज कर रहा है, PV थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, हाइड्रोजन का भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो ये तो हमारी क्या है? ये इसको हम आइडियल गैस नहीं कहेंगे। आइडियल गैस वो होगी जो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, वो आइडियल गैस होगी। पर आप CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के केस में देख सकते हैं PV पहले डिक्रीज करेगा पूरा प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद वो इंक्रीज करेगा। ये देखो पहले डिक्रीज कर रहा है PV विद द इंक्रीज इन प्रेशर। देखो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, PV डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज इन प्रेशर, PV क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह CO के केस में पहले डिक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी, अगर हम बात करें, ये रियल गैसेस हैं। क्या है? रियल गैसेस। ठीक है, तो अगर हम रियल गैस को देखें, डेविएट करती है कि आइडियल गैस से, तो वो कैसे करती है? उसको हम Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे देंगे। PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं इस nRT को नीचे ले आऊँ तो ये कांस्टेंट के बराबर होगा, और कांस्टेंट क्या होगा? Z ले लेते हैं हम, विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियल गैस के केस में आप सबको पता है PV इज इक्वल टू nRT, तो ऑब्वियसली Z किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT है, ये कट गया, 1 आ गया, Z इज इक्वल टू 1 हो गया। पर रियल गैस के केस में PV इज नॉट इक्वल टू nRT, तो Z इज नॉट इक्वल टू 1। अगर Z नॉट इक्वल टू 1 है तो या तो कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। अगर 1 से Z क्या है? कम है। अगर हम बात करें 1 से कम है तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन होगी। गैस इज मोर कंप्रेसिबल। गैस क्या होगी हमारी? मोर कंप्रेसिबल होगी देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे ज़्यादा कंप्रेसिबल होगी गैस। ठीक है, और अगर हम कहेंगे Z क्या है? मोर देन 1, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें P वर्सेस V, रियल और आइडियल गैस का, तो रियल गैस आप देखेंगे, रियल गैस का अगर हम बात करें सेम प्रेशर पे, रियल गैस का जो बिहेवियर है वो क्या है? रियल गैस का वॉल्यूम, ये जो रियल गैस है आप देखेंगे सेम प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है। देखेंगे आप सभी, अगर हम बात करें तो ये रियल गैस का वॉल्यूम है, और अगर हम बात करें ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है।
वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? रियल गैस का। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हम वॉल्यूम के वर्सेस लेते हैं तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रियल गैस का सेम प्रेशर पे वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और आइडियल गैस का कम है। ठीक है, अब बॉयल्स टेम्परेचर की बात करते हैं। बॉयल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे रियल गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस। मतलब कि पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉयल टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर को ओवर एन एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज, प्रेशर रेंज कोई भी हो उस पर हम क्या कहेंगे? उसको बॉयल्स टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का मतलब क्या है कि हमारे क्या कॉजेज रहते हैं जब हम डेविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, उसमें क्या है? नंबर 1, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया होता है ना गैस मॉलिक्यूल्स ने, वो क्या होता है? निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। The force of attraction or repulsion between the gas molecules are negligible. The force of attraction और repulsion क्या होती है? गैस molecules में negligible होती है। अब ये दोनों जो force of attraction और repulsion गैस molecules के बीच में negligible और volume भी negligible, ये जो दोनों assumptions हैं ये true हैं। कब? जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा, तब ये दोनों assumptions क्या है? ट्रू। बट व्हेन द प्रेशर इज हाई एंड द टेम्परेचर इज लो, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? प्रेशर हाई होने से गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली कम क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो assumptions क्या बनती है? assumptions बनती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल मे नॉट बी निग्लिजिबल। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निग्लिजिबल तो रह नहीं सकती। जब कोई दो चीज़ें पास आती हैं तो उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ तो होता है ना, तो वो क्या हो जाता है? वो निग्लिजिबल नहीं रहता। और तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस सो स्मॉल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस क्या होता है? सो स्मॉल हो जाता है दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी निग्लिजिबल, वो भी निग्लिजिबल फिर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस। अब वो इक्वेशन क्या बनती है? वो बनती है P + A अपॉन V स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में V - V इज इक्वल टू RT। ये हमारी बनती है। जो PV इज इक्वल टू RT है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या ऐड हुआ है? A और B ऐड हुआ है। तो ये A और B क्या है? वन डेर वाल कांस्टेंट है। अब इनका सिग्निफिकेंस करेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ द वन डेर वाल कांस्टेंट A, its value is the measure of the magnitude of the attractive forces। इसकी वैल्यू क्या कहलाती है? ये कि मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। मतलब हम अट्रैक्टिव फोर्सेस का मेजरमेंट करेंगे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए लार्जर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी? जितनी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी ए की। वन डेर वाल कांस्टेंट B, अब ये क्या है? द वैल्यू इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ऊपर वाला क्या था? अट्रैक्शन फोर्सेस थी, नीचे वाला क्या है? साइज है। इफ वैल्यू इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसकी वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द गैस। इट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ जी बेटा, लिक्विफेक्शन ऑफ द गैस मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। आपके घरों में जो एलपीजी आती है उसका नाम ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वो है तो गैस बट वो लिक्विड फॉर्म में है। ये कैसे हो सकता है? जब हम किसी भी गैस को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देते हैं या उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कूलिंग और बाय अप्लाइंग प्रेशर और द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ। गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कई टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे होते हैं जिन पे गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो कौन कौन से हैं? अगर हमारा टेम्परेचर -50 है तो प्रेशर 6.1 होना चाहिए सपोज अगर हम बात करें। अगर हमारा टेम्परेचर -30 है, हमने और लो कर दिया तो प्रेशर हमने बढ़ा दिया, 14.1 होना चाहिए। तो इस तरह से प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है?
एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो। द टेम्परेचर एट विच above which it cannot be, the gas cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on the gas। जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दो पर उस टेम्परेचर के अबव हम क्या नहीं कर सकते, गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट करेंगे नेक्स्ट हम ऑन द क्रिटिकल फिनोमिना। एंड्रयू क्या कहता है, एंड्रयू साइंटिस्ट है, उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया, ठीक है, उस पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर देखा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स किए जिसको आइसोथर्म्स बोला गया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स हैं, इनको आइसोथर्म्स बोला गया है ये सारे। तो ये क्या है, अब हमने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर P बढ़ रहा है, प्रेशर P बढ़ा, ठीक है, अब प्रेशर P बढ़ रहा है तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे लेंगे 13.1 डिग्री C पे, यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है, एट पॉइंट ए पॉइंट पे ये गैस है। जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते ही हमारी ए बी कर्व बन गई। अब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ पे ये लिक्विड बनना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे आके ये लिक्विड बन जाती है, इस पॉइंट पे आके एट सी लिक्विफिकेशन इज कंप्लीट। यहाँ पे लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट। नाउ द इंक्रीज इन प्रेशर हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। जिसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसका बहुत ही वॉल्यूम पे निग्लिजिबल इफेक्ट आप देख सकते हैं। वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, बट अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ये प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता इसका, ठीक है। दिस मीन्स दैट अबव 30.98 डिग्री C पे अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन बिकम्स स्मॉलर एंड एट 30.98 डिग्री C, ठीक है। अब 30.98 डिग्री C, यहाँ पे 30.98 डिग्री C से ऊपर 31.1 डिग्री C है, यहाँ पे तो ये कौन स्ट्रेट लाइन कर्व आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस टू पॉइंट P, ये किस पे रिड्यूस हो जाएगा, पॉइंट P पे, और हमारा 30.98 डिग्री C कहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आता है 30.98 डिग्री C। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, हम देखेंगे इट इज़ रिड्यूस टू पॉइंट P। दिस मीन्स दैट अबव 38 पॉइंट द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट ऑल। इस टेम्परेचर के बाद यहाँ पे गैस बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट कर्व्स हैं, हम देखेंगे। यहाँ पे ये F और E है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन फिर स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे तो लिक्विफाइड हो रही है बट इस टेम्परेचर के बाद यहाँ पे लिक्विफाइड ऊपर नहीं होगी, ठीक है। अगर हम एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट कर्व्स, वी गेट ए डोम शेप कर्व एज शोन इन फिगर। ये इस फिगर में हमें डोम शेप कर्व नजर आ रही है, ये देखो, इनके एंड पॉइंट्स को जब हमने जोड़ा तो ये डोम शेप कर्व हमारे पास बन गई, जो कि हमें गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जो पॉइंट इसके अंदर D है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, a liquid state, and at point within the dome shape area represents the existence of liquid and gases। जब ये लिक्विड एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे हमारे पास क्या लिक्विफिकेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पे गैस भी है लिक्विड भी है, तो यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास क्या है, लिक्विड प्लस गैस दोनों ही स्टेट्स हैं। यहाँ पे टोटली गैस है, और हम अगर बात करें तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, टोटली लिक्विड स्टेट है। तो इस तरह से एंड्रयू ने अपने आइसोथर्म्स बना के हमें ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या किसी और गैस का क्या होता है, हमारा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिक्विड, गैस और हम क्या करें, मिक्सचर इनका स्टेट होता है, ठीक है। अब गैस और वेपर अगर हम बात करें, डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, तो वेपर और गैस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम कहते हैं इन गैस कैन बी लिक्विफाइड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, बट अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्या रहेगी, इट इज़ गैस, और बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ये क्या रहेगी, वेपर। आया समझ।
अब क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, पर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव वो क्या रहेगी, गैस रहेगी, और क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो क्या रहेगी, वो वेपर रहेगी। ये डिफरेंस है वेपर और गैस में। अब इम्पोर्टेंस क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर की, बताओ। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। अब अगर वीक होंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो क्या होगा, तो क्या वो इजीली लिक्विफाई हो पाएगी गैस, नहीं हो पाएगी। पर अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो गैस जो इजीली लिक्विफाई हो पाएगी। जब गैस इजीली लिक्विफाई हो पाएगी तो हम क्या कहेंगे, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें तो उनका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई एंड दे हैव लो क्रिटिकल टेम्परेचर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की, तो उनके स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि हम एंड्रयू एक्सपेरिमेंट में भी हमने किया है कार्बन डाइऑक्साइड की लिक्विफिकेशन, तो उनके स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो क्या हो जाता है, वो इजीली लिक्विफाइएबल हो जाते हैं। उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, हाई, विच आर अबव द रूम टेम्परेचर। तो इस तरह से हमें क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में, बिहेवियर ऑफ आइडियल और रियल गैसेस के बारे में, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के बारे में, मतलब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का जो गैशियस पोर्शन है वो ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड स्टेट स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हमारे पास थोड़ा सा ही टॉपिक है, जिससे जो भी हमारे पास होगा सरफेस टेंशन वगैरह है वो मैं आपको अच्छे से करवा दूँगी। अभी आप उससे पहले बेटा ये जो सारा टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, घर में रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। ओके बेटा, बाय बाय।